अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम लोग ऐसे केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा और ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब कम्प्लेक्स कंपाउंड्स में होंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये कहते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हेयर अकर बिटवीन द टू कम्प्लेक्स आयंस। अच्छा, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं और ये दो कम्प्लेक्स आयंस के दरमियान जो है अकर करते हैं, वन ऑफ विच जिसमें से एक कम्प्लेक्स जो होता है हमारे पास होता है एक्ट एज रिडक्टेंट, एक जो होता है रिडक्टेंट के तौर पर काम कर रहा होता है। द स्पीशी दैट काज रिडक्शन, ऐसी स्पीशी जो रिडक्शन काज करती है, इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज। अब अगर हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डिफाइन देखें तो रिडक्शन हमारे पास होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास ऐसी स्पीशी होगी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी जिसकी वजह से वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी लेकिन दूसरे की रिडक्शन हो जाएगी। तो ये हमारे पास है कोबाल्ट ट्राई डाईइथाइलीन डाईइथाइलीन, ये हमारे पास जो है रिडक्टेंट है एंड अदर एक्ट एज ऑक्सीडेंट। और जो दूसरी स्पीशी होगी, दूसरा कम्प्लेक्स होगा, वो ऑक्सीडेंट के तौर पर काम करेगा। द स्पीशी दैट काज ऑक्सीडेशन, ऐसी स्पीशी जो ऑक्सीडेशन करवाएगी, इट सेल्फ गेट रिड्यूस, और वो खुद क्या होगी, रिड्यूस होगी। इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी जिसकी वजह से इसकी अपनी तो रिडक्शन हो जाएगी लेकिन दूसरी स्पीशी की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्पीशी, अगर हम लोग इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो हमारे पास दो स्पीशीज़ है। एक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है और दूसरी स्पीशी जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है वो हमारे पास रिडक्टेंट होगी और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है वो हमारे पास ऑक्सीडेंट होगी। हमारे पास एक रिएक्शन, इसका रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास कोबाल्ट ट्राई डाईइथाइलीन अमाइन है, ये हमारे पास। उसके बाद हम इसके ऊपर +2 चार्ज है कोबाल्ट के ऊपर, और ये हमारे पास O8 है। ये हमारे पास जो है ये ऑक्सीडेंट है। इसने क्या किया कि एक अपना यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, एक कम्प्लेक्स जो है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं तो दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा, चार्ज में इंक्रीज होगी। और ये हमारे पास जो है इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ओवरऑल इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन अकरिंग इन कम्प्लेक्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शन। वो कहते हैं इन रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुए, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शंस भी कहते हैं, तो ये भी इनके जो है वो नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो किस किस तरह से ट्रांसफर करता है। तो द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन अकरिंग इन कम्प्लेक्स आयन गाइड अस दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट। अब वो कहते हैं कि जब हम इनके मैकेनिज्म को जो है स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो दो तरह से हो रहा होता है। तो उस बेस पे इसकी दो टाइप्स है। फर्स्ट हमारे पास टाइप है आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म एंड सेकंड है हमारे पास इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। आज हम लोग आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे डिटेल से कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कम्प्लेक्स से दूसरी कम्प्लेक्स में ट्रांसफर होते हैं। द आउटर स्फीयर मैकेनिज्म कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें हमारे पास पहली स्पीशीज जो है वो रिडक्टेंट है। इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे हेक्सा अमाइन कोबाल्ट है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है, अमाइन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इस वजह से जो हमारे पास कोबाल्ट का चार्ज है वही हमारे पास कम्प्लेक्स का जो है वो चार्ज है। और ये हमारे पास दूसरी स्पीशी है, यहाँ पर भी ये भी हमारे पास हेक्सामाइन कोबाल्ट है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है। तो अब ये जो है रिडक्टेंट है, ये क्या करेगी, अपनी तो ऑक्सीडेशन कराएगी। इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। और ये हमारे पास ऑक्सीडेंट है, इट मीन्स कि अपनी रिडक्शन कराएगा। और या फिर हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब ये रिएक्शन हुआ तो ये जो हमारे पास स्पीशी थी इसके ऊपर +2 चार्ज था, इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया। इसके ऊपर +3 चार्ज था क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। ये जो रिएक्शन ये हमारे पास ऑक्सीडेशन कहलाया और ये रिएक्शन जो है हमारे पास रिडक्शन कहलाया। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो है वो एक्सचेंज हुआ है एक स्पीशी से दूसरे स्पीशी में। अब वो कहते हैं कि द रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग लेबल्ड कोबाल्ट इन द कम्प्लेक्स साइन। अब वो कहते हैं कि हम लोगों ने क्योंकि रेट को डिटरमाइन करने, तो रेट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास रिडक्टेंट है इस कोबाल्ट को हम लोग जो है वो लेबल कर देंगे।
द ऑक्सीडेंट, और जो हमारे पास ऑक्सीडेंट है इज एन इनर्ट कम्प्लेक्स। अब वो कहते हैं हमारे पास जो ऑक्सीडेंट होता है ये इनर्ट कम्प्लेक्स है एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आइन हैज़ इनर कोऑर्डिनेशन शेल। और इसके पास जो क्या होता है कि इनर कोऑर्डिनेशन जो है वो शेल होता है। द एक्सचेंज ऑफ NH3 लिगेंड बिटवीन द टू रिएक्टिंग कम्प्लेक्स इज एक्सट्रीमली स्लो। अब वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कहता है कि क्योंकि ये जो है हमारे पास इनर्ट है, तो ये कभी भी अपना जो है NH3 को जो है इसका जो अमाइन ग्रुप है वो कभी भी दूसरे कम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, या फिर ये जो इसका रिएक्टिंग है रिएक्शन है वो एक्सट्रीमली स्लो होता है। NH3 ligand cannot form a bridge between the two CO atoms। अब क्योंकि वो इनर्ट है, वो रिएक्शन नहीं दे रहा है, इनका रिएक्शन बहुत स्लो है, तो इसका जो अमाइन है वो इन दोनों कोबाल्ट के दरमियान ब्रिज नहीं बनाएगा। हेंस द इनर ट्रांजिशन स्टेट NH3, यहाँ पे हमारे पास 5 अमाइन है, कोबाल्ट है, ये हमारे पास NH3 है, इस तरह का ये हमारे पास ब्रिजिंग होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो 3+ वाली हमारे पास जो कम्प्लेक्स होता है ये अपना क्या करता है कि एक जो है NH3 को ब्रिज बना लेता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये इनर्ट है तो ये ब्रिजिंग नहीं बनाता, मतलब इस तरह के ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हमारे इस रिएक्शन में नहीं बनेगी, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो फिर इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रांसफ़र होगा? तो वो कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम द रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट अकर थ्रू आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। तो कहते हैं कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है ये किस तरह होगा? आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू होगा। इनर स्फीयर मैकेनिज्म में ये चीज़ जो है इस तरह का ब्रिजिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, लेकिन हमारे पास जो आउटर स्फीयर होता है उसमें नहीं बनता। जब हम इनर स्फीयर मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे तो उस वहाँ पे हम लोग इस तरह के जो है ब्रिजिंग मॉलिक्यूल्स या कम्प्लेक्स होंगे उनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनडिस्टर्ब। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है दोनों का, अब क्योंकि कोई भी जो है वो मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो इस वजह से दोनों का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगी। द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट मेक अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो जो है वो ऑक्सीडेंट से रिडक्टेंट की तरफ जो है वो जाएगा, रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा वो क्या होगा, उसमें क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होगी ऑफ द मेटल आयन। द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी बात की कि हम जो हमारे पास जो +2 वाली कोबाल्ट है उसको हमने लेबल करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने जब इसको लेबल किया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 में गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी इंक्रीज हुई है। रिजल्ट इन द शॉर्टनिंग ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ। अब इससे क्या होगा कि जो मेटल और लिगेंड के दरमियान कोबाल्ट और अमाइन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ थी अब वो शॉर्टर हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और हमें पता है अमाइन के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, वो उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन से जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इस वजह से इनकी जो मेटल और लिगेंड की बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन अबव रिएक्शन इज स्लो। अब वो कहते हैं जो हम लोग रेट इसका ऑब्जर्व करते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका वो स्लो है। उसकी कुछ रीजंस इन लोगों ने दिए, फॉलोइंग रीजंस आर देयर। यहाँ पे उनकी रीजन दी हुई कि क्यों वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि द कोबाल्ट नाइट्रोजन, क्योंकि अब हम देखें कि अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स हो उसमें कोबाल्ट जो है नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होती है। CON बॉन्ड लेंथ इस इन द रिएक्टिंग कम्प्लेक्स आइन, हमारे पास चाहे वो रिडक्टेंट है या ऑक्सीडेंट है, आर एप्लीकेबली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एक कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है और एक कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, और इस वजह से उनकी जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होती है। इस वजह से वो कहता है कि हमारे पास जो है वो रिएक्टिंग बॉन्ड लेंथ जो है इनकी वो डिफरेंट होगी। Considerable amount of energy of activation is needed to excite the two reacting ion to have identical CON bond length। अब वो कहते हैं अगर हम चाहते हैं कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल हो, बराबर हो, तो उसके लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है ताकि हम लोग वहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकें। The spin state of cobalt 2 and cobalt 3 ion present in reacting complex ion are different। अब वो कहते हैं कि अगर हम स्पिन स्टेट की बात करें, ठीक है, तो वो भी
+2 वाले कोबाल्ट में और +3 वाले कोबाल्ट में डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे उन लोगों ने इसकी स्पिन स्टेट दी हुई है। वो कहते हैं जो हमारे पास कोबाल्ट +2 की फॉर्म में होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इसका d ऑर्बिटल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा जी, अब हमें पता है कि d ऑर्बिटल में हमारे पास दो तरह के सेट होते हैं, एक हमारे पास T2g सेट होता है और एक EG सेट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि T2g में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और EG में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये हाई हाई स्पिन होते हैं। जबकि अगर हम कोबाल्ट 3 की बात करें तो इसके इसमें क्या होता है कि D6 इसमें इसके D जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और वो सारे के सारे T2g में मौजूद होते हैं और ये लो स्पिन होते हैं। तो स्पिन स्टेट भी इनकी डिफरेंट है, इस वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन टू बी ट्रांसफर्ड, वो इलेक्ट्रॉन जो कि हम लोगों ने ट्रांसफ़र करना है रिसाइड इन ईजी। अच्छा, वो क्या करता है, वो ईजी में ईजी ऑर्बिटल में रिसाइड करता है ऑफ T2g ईजी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 2 आयन इन द रिडक्टेंट। अब वो कहते हैं जो रिडक्टेंट होता है, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है, वो ईजी से हम लोग जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे पास CO2 प्लस वाला जो है ये यहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो ये वाली कुछ चीज़ें इसकी वजह से जो है, क्योंकि अब दोनों की जो है बॉन्ड लेंथ में डिफरेंट है, दोनों की स्पिन स्टेट डिफरेंट है और जब तक वो इक्वल नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होगा। तो इस इन चीज़ों की बेसिस पे जो है इनका इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो स्लो होता है।